सिर्फ एक सदी पहले तक वीडियो कॉल्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कुरान ने इस टेक्नोलॉजी की तरफ 1400 साल पहले ही इशारा किया था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हवाई जहाज़ों द्वारा लोगों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप ले जाना, अंधेपन का इलाज करना और बहुत सी दूसरी टेक्नोलॉजी तरक्कियां भी। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें अनेक राज छुपे हुए हैं। यह हर दौर के लिए छुपे हुए पैगामों और निशानी से भरी हुई है। अब तक हमने इसके बहुत से वैज्ञानिक चमत्कार देखे हैं, ग्रामर के फैलाव से लेकर भ्रूण के विकास के चारों तक, गहरे समुद्र की अंधेरे परंतु से लेकर वायुमंडल की परंतु तक कई वैज्ञानिक फैक्ट की तरफ कुरान ने सदियों पहले ही इशारा कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सूरत अन-नमल की आयत 38-40 में आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शिबा की रानी का तक लाने को कहा, और एक शख्स ने कहा कि वह इसे पल झपकने से पहले लाकर दिखा सकता है, और फौरन तक सामने आ गया। ये वाकया आज की लाइव पॉडकास्ट, इंटरनेट, टीवी और होलोग्राम जैसे टेक्नोलॉजी का इशारा लगता है। जानवरों की जुबान, सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों की जुबान समझने की सलाहियत दी गई थी। चींटियों और परिंदों की जुबान वो समझते थे। ये इशारा है कि इंसान मुस्तकबिल में जानवरों की कम्युनिकेशन सिस्टम को समझ पाएगा। आज हमने आंशिक तौर पर ये किया भी है। कबूतर पैगाम लाते रहे, कुत्तों को ट्रेनिंग दी गई, डॉल्फिन समुद्री रिसर्च में मदद करती है। हवा पर कंट्रोल, सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर कंट्रोल दिया गया था। सुबह और शाम में महीनों की दूरी का सफर वो कुछ ही वक्त में तय कर लेते थे। यह हवाई जहाज़ों और फास्ट ट्रेवल टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आग, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो आग से महफूज रहे। ये इशारा है कि इंसान आग से बचने वाली टेक्नोलॉजी और कपड़े बनाएगा। आज हमारे पास नोमैक्स और केवलर जैसे मटेरियल्स है जो आग में जलने से बचाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और चट्टान से पानी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से चट्टान पर मारा और उसमें बड़ा सोते निकल आए। ये इशारा है ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी का, जिससे आज इंसान पानी, तेल और दूसरे रिसोर्सेज जमीन से निकालता है। ईसा अलैहिस्सलाम और अंधों का इलाज, ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइशी अंधों को ठीक करते थे और कोड़नी का इलाज करते थे। ये इशारा हमें थेरेपी, स्टेम सेल और मॉडर्न दवाओं में दिखाई देता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन, सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों को अपने जरिए तसर्रुफ करके काम करवाते थे। ये मुस्तकबिल की किसी ऐसी राजदार टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा हो सकता है जो इंसान को ऐसी कुदरत दे। कुरान सीधा क्यों नहीं बताता? कुरान का मकसद साइंस या टेक्नोलॉजी की किताब होना नहीं है। इसका असल मकसद तौहीद, आखिरत, पैगंबरी, इंसाफ और इबादत है।